नीतीश कुमार को अगर कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए तो सरकारों पलट देंगे। आरसीपी सिंह तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका नाव टूटे और उस नाव से बड़का एक डोंगी बनाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश वाला मुसलमान वोटे नहीं दिया? नीतीश कुमार का वोट डिलीवर होने ही नहीं कहीं से। जीत जहां हुई है मोकामा में तो वो जीत अनंत सिंह लूट लेंगे या नीतीश कुमार गठबंधन धर्म निभाने लायक हैं ही नहीं। जैसे गोपालगंज में हार गए वैसे यहाँ भी हराने की तैयारी थी शायद। जहाँ एक तरफ राजद जीती है तो नीतीश कुमार हारे हैं, तो इसमें जदयू का वोट कहाँ गया? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। बिहार में अक्सर जो सियासत राजनीति चलती है वो सभी लोग देखते हैं, परिणाम आया वो आपने देखा, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी जानना जरूरी है। लेकिन एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह सुल्तानगंज विधानसभा के रशीदपुर में संबोधित कर रहे थे जनसभा को। वहां उन्होंने कहा कि हमें पटेल बनना है, पलटियन नहीं, यानी पलटने वाला नहीं। सीधा निशाना नीतीश कुमार पर था और जैसे ही उन्होंने बयान दिया उसके बाद बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा चलने लगी कि अब नीतीश कुमार के उपनाम को लगातार सभी लोग ले रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दिए गए नाम से भी प्रचलित होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, क्या पर्दे के पीछे खिचड़ी पक रहा है, आरसीपी सिंह क्या करने वाले हैं। अब तो बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं वो। नहीं, निश्चित तौर पर बिहार में एक बड़ा रिजल्ट आया है। इसे 50-50 कई लोग कह रहे हैं, लेकिन ये 50-50 नहीं है, ये 20-20 है। इसलिए 20-20 है कि जहाँ एक तरफ राजद जीती है तो नीतीश कुमार हारे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहाँ भाजपा हारी है तो वहाँ चिराग जीते हैं। ये समीकरण जो है ये इसको समझना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को गड़बड़ा रहा है क्योंकि जो गठबंधन बनाए जा रहे हैं उनमें वोटों के विखराव को न होने दिया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी की वजह से महागठबंधन में वोटों का विखराव हुआ है और इसी वजह से गोपालगंज सीट हारी है राजद। तो मैं आपको लगातार बोल रहा था कि ठीक है मामा है वहाँ, मामा बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे मुझे मेरे हिसाब से। अगर वो एलिमेंट में अपने आते हैं 50,000 वोट लाते तब लड़ाई मानते कि मामा ने हरा दिया, लेकिन ऐसे 8,000 10,000 वोट से मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत फर्क पड़ना चाहिए था क्योंकि वोट बैंक वहाँ बड़ा था महागठबंधन का। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कमज़ोर हुए। नीतीश कुमार ने दोनों जगहों पर वोट अपना डिलीवर कराने में कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई या अब उनके पास वो वोट बैंक है ही नहीं, जो मैं बार बार कहता हूँ। आपने मामा के केस की जानकारी दी, आपने बताया, तो ये भी तो हो सकता है कि जो वोटर होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, दोनों एक ही परिवार के सदस्य, उनको दे, चलो दोनों में से किसी को नहीं देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। ये बातें तो है ही, मतलब कन्फ्यूजन ऑफ वोट्स तो होता ही, लेकिन वो होता तो व्यापक स्तर पर होता, 50-50 हज़ार दोनों का होता, बराबर वोट्स बटता। ये 8,000 केवल यादव थोड़ी वोट करेंगे मामा को, बात समझिए। और सच्चाई है कि वहाँ के यादव, दलित, मुसलमान सब ने महागठबंधन को छोड़ा और इस वजह से तेजस्वी हारे। मतलब जहाँ आपका यादव और मुसलमान का वोट मिलाकर 20,000 25,000 था वहाँ आप जीत गए, और जहाँ आपका 1 लाख के से ऊपर था वोट बैंक मिलाकर सब, अब वहीं आप हार गए। तो मतलब समझिए आप हारे, आप जीते नहीं, आप हारे हैं, समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की जीत जहाँ हुई है मोकामा में तो वो जीत अनंत सिंह लूट लेंगे। अगर गोपालगंज में देखिएगा आप तो तेजस्वी की हार को भुनाएगी भाजपा और वो हार बड़ा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव भले यहाँ जीत गए, वहाँ भी अपना वोट उन्होंने डिलीवर कराया, लेकिन नीतीश कुमार गठबंधन धर्म निभा नहीं पाए या नीतीश कुमार गठबंधन धर्म निभाने लायक हैं ही नहीं। क्यों? लगातार आपको याद होगा मैं वोट बैंक के नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा था। कई बार मैं बोल रहा था कि नीतीश कुमार का वोटे नहीं समझ में आ रहा है कि है कौन, किस जाति का, किस समाज का, किस वर्ग का, किस रूपरेखा का उनका वोट बैंक है। ये कहीं डिलीवर नहीं हो पा रहा है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस में बताता हूँ, शायद समझ में आ जाए दर्शकों को, और नहीं समझ में आएगा तो फिर अपना वापस चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के घी पीना शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 का समीकरण मोकामा का पहले समझ लेते हैं। 2022 में लगभग 79,600, हाँ 79,640 वोट लेके आई हैं। अब 62,000 मिला है सोनम देवी को। ये 2020 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 2020 में अनंत सिंह को यहाँ मिला था 78,000 वोट, यानी 1,000 वोट इनका बढ़ा है। वहीं जो जदयू का प्रत्याशी था उसको 41,000 वोट, मैंने 42,000 के आसपास मिला था राजीव लोचन को। वहाँ लोजपा को 14,000 पिछले बार मिला था। अब जरा समझिएगा, सोनम देवी के वोट बैंक में इजाफा हुआ है 20,000 का और फिर भी वो चुनाव हार गई हैं। और नीलम देवी जितना वोट लेके आई थी उतना ही वोट लेके आई हैं, फिर भी जीत गई।
दोनों चुनाव में बदला क्या? पिछले चुनाव में नीतीश और भाजपा एक साथ थे और उसमें अनंत सिंह ने 78,000 वोट लाया था, और इस बार नीतीश और राजद साथ में है, उसके बावजूद उतना ही वोट आया है। तो गेम समझिए यहाँ, मतलब नीतीश कुमार का जो वोट था वो भाजपा में भाग गया, वो उनका था ही नहीं, ये वोट भाजपा का वोट था। समझिए बात को, वोट पर तब बिहार में खेल रहे हैं। जितना जदयू का वोट था वो सारा का सारा सोनम देवी के पास चला गया, 40,000 के 42,000 के आसपास, मतलब 100% वो जदयू का वोट नहीं था, वो भाजपा का वोट था। दूसरा 14,000 के आसपास जब लेके उनके प्रत्याशी आए थे चिराग पासवान के, तो 14,000 पूरा चला गया, क्योंकि 42,000 और 62,000 में 20,000 का अंतर है ना जी। तो वो 20,000 वोट कहाँ से आया है? वो चिराग पासवान से आया है, मतलब 20,000 वोट बढ़ा है चिराग का। चिराग जीते हैं, चिराग ने जो डिलीवरी उनकी थी वो सुनिश्चित की। दूसरी तरफ अगर ये 62,000 वोट बैंक को आप देखते हैं तो इसमें जदयू का वोट कहाँ गया? अगर जदयू का वोट बैंक आप दूसरी तरफ जोड़ते हैं तो क्या 1,000 मात्र वोट बढ़ाने के लिए जदयू वहाँ मेहनत कर रही थी? समझने की कोशिश कीजिए, पिछली बार भाजपा और नीतीश साथ में थे तो उतना ही वोट आया अनंत सिंह को, और इस बार तेजस्वी के साथ आए और नीतीश आए तो उतना ही वोट आया। तो मतलब कहीं ना कहीं राजद का वोट पक्का है, मतलब ये अनंत सिंह का वोट बैंक पक्का है, इतना ही उनको आता है। इसमें योगदान नहीं दे पाए हैं नीतीश कुमार अपना एक भी वोट का। नीतीश कुमार अगेंस्ट लड़ते, साथ लड़ते नहीं हो जाते वहाँ अगर अनंत सिंह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़ा यहाँ सवाल खड़ा होता है, नीतीश कुमार पूरे बिहार में इतना ही वोट पर नहीं, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है मान लीजिए नीतीश का वोट नहीं है, नहीं गया तो नहीं है, नहीं है, जब भाजपा को गया तो आपका वोट नहीं है वो, तो कहीं ये तो नहीं कि नीतीश कुमार ने सुनिश्चित किया कि ललन सिंह ने सुनिश्चित किया कि वोट बैंक नहीं जाए। जैसे गोपालगंज में हार गए वैसे यहाँ भी हराने की तैयारी थी शायद। जो भी बात हो ये उनको समझना है, हमें नहीं समझना। हम कौन आरोप लगाने वाले होते हैं? हम ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट नहीं डिलीवर हुआ है। अनंत सिंह अपने दम पर जीते हैं, तेजस्वी यादव अपने दम पर जीते हैं मोकामा में। अब गोपालगंज की तरफ बढ़ते हैं। गोपालगंज में इंदिरा यादव आज 8800 वोट लेके आई हैं, कुसुम देवी 70,000 वोट लेके आई हैं, जो मोहन गुप्ता हैं राजद के प्रत्याशी, इनको 68,000 वोट मिला है, अब्दुल सलीम जो है वो 12,000 वोट मिला। चलिए अब जरा पिछले बार देखते हैं कितना वोट लेके कौन आया था। इंदिरा यादव पिछली बार 41,000 वोट लेके आई थी। कुसुम देवी जो हैं उनको 77,000 वोट लेके आए थे। यानी इस जगह पर साफ दिख रहा है कि मामा का जो वोट है वो उसमें बड़ा सेंधमारी हुआ है। नहीं, मामा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हुई है और वो गया है मोहन गुप्ता की तरफ। लेकिन फिर भी आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं, फिर भी जीत हार के फैसले में कहीं नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, यहाँ पे लवकुश का भी वोट था, मुकेश सहनी का भी वोट था। मुकेश सहनी ने भी अपना वोट कहीं ना कहीं सुनिश्चित कराया है। लेकिन 12,000 अब्दुल सलाम जो ओवैसी के विधायक हैं, ओवैसी के माफ़ कीजिए प्रत्याशी हैं, इनके वोट काट लेने से, और जो इंदिरा यादव हैं इनके 8,000 वोट काट लेने से 20,000 वोट काट चुके हैं, 20,000 वोट। लेकिन यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, 65,000 मुसलमान है, तो 65,000 मुसलमान में से 12,000 मात्र अगर वोट काटा गया है तो कोई खास माने सिंधमारी तो नहीं हुई है। ये तो आप भी जानते हैं कि भाजपा को तो मुसलमान वोट नहीं किए होंगे, इतना तो बुझा रहा है ना। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी नीतीश कुमार, तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश वाला मुसलमान वोटे नहीं दिया, नीतीश कुमार का वोट डिलीवर होने ही नहीं कहीं से। नीतीश कुमार का वोट जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। और अगर गोपालगंज में नीतीश कुमार वोट डिलीवर कराते हैं तो ये लड़ाई इस तरीके से नहीं होती, ये और मजबूत लड़ाई होती और यहाँ पर राजद जीतती। लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार ने डिलीवर अपनी वोट नहीं कराया है। अब आप समझिए जरा सा, नीतीश कुमार की सच बात पूछिए तो उनकी जो राजनीतिक उठापटक है, जो यहाँ से वहाँ छलांग मार रहे हैं, जो पलटी मार रहे हैं, जो कि खुद तेजस्वी यादव ने शब्द का प्रयोग किया था, उनके पलटने से बिहार में समीकरण पलट जा रहा है उनके खिलाफ। असंतोष है जनता देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बन जाएंगे, ये तो मैं भी बार बार कहता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में रह गए तो जिसके साथ रहेंगे उसका बुढ़े बिस्तर समेट देंगे, क्योंकि इन बहुत जितने तेजी से तेजस्वी यादव का वोट बैंक बढ़ रहा है उतने तेजी से नीतीश कुमार का घट रहा है। और ऐसे घटते हुए या डूबते हुए नाव पर सवार होने का मतलब है कि आप भी डूब जाइएगा। इसीलिए नाव आरसीपी सिंह भी यही बात बोले थे, तो आप ही बात बोल रहे हैं। मतलब आरसीपी सिंह ने तो सही कह दिया ना, आरसीपी सिंह ने तो आज भी अपनी सभा में कह दिया। और आरसीपी सिंह तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका नाव टूटे और उस नाव से बड़का एक डोंगी बनाएंगे इसी पटिया से। जदयू के लोग सब तैयार हैं, सब खड़े हैं पीछे में। नीतीश कुमार को डूबते हुए देखकर आखिरी बार पानी के नीचे चले जाएंगे जब ना,
तब सब लोग भागेंगे आरसीपी की तरफ। वो तैयारी हो चुकी है। और जब वो पटेलों के को इकट्ठा करके, लौकुश को इकट्ठा करके आज जब पूरे बिहार में घूम रहे हैं, आज चिराग पासवान दलितों का वोट दिलवा दिया ना, गेम पलटा न इससे। अब इसमें अगर जोड़ लीजिए आरसीपी सिंह जो वोट बैंक लेकर आना चाहते हैं लौकुश को पूरे बिहार से जोड़कर, तो इससे क्या होगा, भाजपा बहुत मजबूत हो जाएगी। और भाजपा चाहती है कि इन दोनों को भी ला दें, मुकेश सहनी को आगे चल के ला दें। आज मुकेश सहनी मोह माया में पड़े हुए तेजस्वी यादव के, लेकिन कुर्नी वाली सीट पर जिस पर दावा कर रहे हैं इनके प्रत्याशी, आज 1000 लोग पहुंचे थे मुकेश सहनी के पास कि आप ये सीट ले लीजिए, अब प्रत्याशी उतारने जा रहे प्रत्याशी। तो यहाँ अगर तेजस्वी बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, फिर मुकेश सहनी को वापस आना पड़ेगा भाजपा के पास। तो भाजपा का ऑफर भी है उनके पास। तो ये 3 गो नेता जो आरसीपी सिंह है, चिराग पासवान है, मुकेश सहनी है, इससे कितना मजबूत हो जाएगी भाजपा। और मांझी तो पता ही आपको पीछे खड़े हैं, मांझी तो पीछे खड़े ही हैं, वो तो इशारा कर ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह, चिराग पासवान के बाद आरसीपी सिंह एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसकी वजह से बिहार में लौकुश एक तरफ हो सके। नीतीश कुमार देश की राजनीति करने निकलेंगे तो पटेल उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन जब पटेलों के यहीं के नेता बिहार में कहे कि हमको देखिए अब नीतीश कुमार ने क्या किया मेरे साथ, जब वो बार बार कह रहे हैं कि हमको पलटू नहीं बनना है, पटेल बनना है, हमको पटेल बनना है, तो सरदार पटेल की तरह आपको उस ग्रेविटी को भी तो राजनीति में लानी होगी। सरदार पटेल को कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि आप मत बनिए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कुर्बान कर दिया उस पद को। नीतीश कुमार को अगर कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए तो सरकारों पलट देंगे, उसी को पहले कुर्बान कर देंगे, बिल्कुल पलट देंगे। और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये बार बार बात की जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को थोड़ा प्रदूषित कर चुके हैं। जनता भी इससे कहीं ना कहीं तंग है। निश्चित तौर पर ये गठबंधन जो बना है, महागठबंधन, बिना नीतीश के और मजबूत होगी। और अगर नहीं होती ना तो नीतीश कुमार को दोनों जगह पे तेजस्वी जबरदस्ती लेके जाते चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि नहीं ले जाएंगे, नीतीश जाएंगे भी नहीं। नीतीश जानते हैं कि जाने से घाटा ही होगा। आज जाएंगे तो जो चप्पल चलेगा, उससे सभा में और अफरा तफरी मचेगी, वोट और बिखरेगा। और फिर भी नीतीश कुमार की वजह से तेजस्वी को नुकसान हुआ है इस बार। तेजस्वी को अगर इसके जगह पर बाकी जो उनके दल हैं, कांग्रेस है और भी छोटे दल हैं, इनको मोबिलाइज ज़्यादा करते, मांझी जी को भेजते तो ज़्यादा असरदार होता और उसका असर पड़ता कि चिराग वर्सेस मांझी हो जाता। लेकिन वो हो नहीं पाया। और मामा को भी कहीं ना कहीं मना लेना चाहिए चिराग पासवान, तेजस्वी यादव को। इसकी वजह से समस्या हुई है। लेकिन ये नीतीश की एक बड़ी हार है और आरसीपी सिंह को मौका मिल गया है कि वो पटेल वोट बैंक जो है, पटेल गुट जो है बिहार का, उसको अपने पाले में कर ले। उन्होंने दाव छोड़ भी दिया चुनाव के रिजल्ट के दिन है कि पटेल भाई आप लोग समझ लीजिए, सरदार पटेल बनना है, पलटू नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है, सरदार पटेल बनना है, पलटू नहीं बनना है। उस बयान को हमने आपको पहले भी सुनवाया, एक बार फिर से उस बयान को सुनवा देते हैं। और ये संभव है और ये संभव होगा। आप सब लोगों को सिर्फ क्या संकल्प लेना है कि हमको पटेलियन होना है, पलटू। तो चलिए, आज तो चूंकि आप लोग यहाँ स्वागत किए थे, हम आए, सरदार पटेल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आगे हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे और उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। और हम लोग ऐसे नहीं राजनीति करते, राजनीति करेंगे कि कैसे हमारा बिहार जो आज सबसे अंतिम छोर पर खड़ा है, इसको हम लोग आगे की पंक्ति में खड़ा। इसी संकल्प के साथ हम लोग को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681